हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। ओके, सो इसमें हम पाइथन स्ट्रिंग्स पढ़ने वाले हैं, राइट। तो अब ये जो कोर्स है, इस कोर्स में मैं काफ़ी अपडेट्स लाने वाला हूँ, राइट। और ये यूडेमी का जो कोर्स है, इसमें आगे काफ़ी कोर्सेज आएंगे। मतलब इसमें पाइथन में ही मैं आपको रिवाइज कराऊंगा सारा पाइथन। प्रोग्राम्स अलग से होंगे, प्रोजेक्ट भी होंगे, सारा कंप्लीट हम आगे करने वाले हैं, राइट। उससे पहले अभी हम आज पाइथन स्ट्रिंग्स पढ़ते हैं। स्ट्रिंग्स क्या है, राइट। और स्ट्रिंग ना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, राइट। और मैं इसको दो पार्ट्स में लाऊंगा, राइट। चलिए, तो पाइथन में स्ट्रिंग पढ़ते हैं, समझते हैं क्या होता है। देखिए, स्ट्रिंग में अगर आप पाइथन में सिंगल कोट्स में अगर आप हेलो लिखते हो, राइट, ए वेरिएबल में ए वेरिएबल इज इक्वल टू हेलो, एंड देन आप प्रिंट चेक करते हो, प्रिंट करते हो टाइप, देन तो आपको एसटीआर मिलने वाला है। क्लियर। अभी आप जब मान के चलिए आप बी वेरिएबल लेते हो, इज इक्वल टू करते हो एंड डबल कोट्स में हेलो लिखते हो, तब भी आपको एसटीआर मिलने वाला है। टाइप चेक करोगे ए का एंड एसटीआर मिलेगा, राइट। ये इसमें क्या होता है कि जो पाइथन बोलता है कि आपका सिंगल कोटेशन है या फिर डबल कोटेशन है, ये आपका स्ट्रिंग ही रहने वाला है, राइट। कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जैसे मान के चलिए मैं अपना आइडियली ओपन करता हूं, आइडियली के बारे में बता चुका हूं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, राइट। तो यहां पर मैं एक ए वेरिएबल लेते हैं एंड देन इसमें हमने सिंगल कोट्स में क्या किया, हेलो। अब समझना यहां आराम से, यहां पर हमने प्रिंट लिखा और प्रिंट में लिखा टाइप और इसमें लिखा ए, राइट। ए हेलो सिंगल कोट्स में एंड प्रिंट टाइप ए। टाइप क्या करता है, डेटा टाइप चेक करने के लिए यूज होता है, जो मैं पहले बता चुका हूं, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, राइट। टाइप चेक करते हैं इसका क्या टाइप है, और मैं किसी भी नाम से यहां पर फाइल सेव कर लेता हूं, राइट। चलिए, तो यहां पर क्या बता रहा है, क्लास एसटीआर। चलिए मान लिया, एंड देन अगर यहां पर हम डबल कोट्स मान के चलिए, डबल कोटेशन होती है, तो यहां पर आपको टाइप क्या दिखाता, चेक कर लेते हैं, एसटीआर, राइट। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब क्या है कि सिंगल कोट्स हो या डबल कोट्स हो, ये आपको स्ट्रिंग ही दिखाने वाला है, राइट। तो दोनों का आउटपुट एसटीआर ही आएगा। तो यहां पर आपको ये याद रखना है, ये मैं आपको टेक्स्ट फाइल शेयर करूंगा, इसीलिए मैं इसमें लिख लेता हूं आउटपुट, यहां पर आउटपुट, एंड देन इसकी प्रैक्टिस करते रहना आप, राइट। अभी हमेशा हम अपना देखते आए हैं कि भाई जो हमारा क्लास होता है, राइट, जैसे कि लिस्ट देखा था उसमें क्लास लिस्ट क्लास, ये तो क्लास के कुछ मेथड्स भी होते हैं, राइट। तो मेथड्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, राइट। तो अभी आपको ये सारी चीजें समझनी है, क्लियर। तो अभी हमने ये देखा, राइट। अब मान के चलिए कैरेक्टर की बात करते हैं हम, राइट। तो जैसा कि हमने सी या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा है कि मान अगर हमारा एक सिंगल कैरेक्टर है, राइट, तो ये यहां पर एसटीआर ही है, राइट। और अगर आपका सिंगल कोट्स में भी है तब भी ये एसटीआर ही है, सॉरी, कॉपी, एंड देन यहां पर पेस्ट कर देता हूं मैं, ताकि आप इसको समझ सको, राइट। ये सारे प्रोग्राम आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है, रिसोर्सेस में। चलिए, अभी यहां पर हमने सिंगल कोट्स दिखा, एंड देन ये क्या है हमारा, टाइप दिखा रहा है, स्ट्रिंग। चलिए अब मैं सिंगल कोट्स में दिखा देता हूं आपको। मान के चलिए हमने लिखा ए, एंड देन रन किया, ये भी स्ट्रिंग है, राइट। तो यहाँ पर कैरेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, राइट। हाँ, एक कॉन्सेप्ट होता है वो CHR, वो मॉड्यूल जो बिल्ट इन फंक्शन है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, राइट। चलिए चीजें समझते हैं। तो अभी हमने अभी हाल फिलहाल अभी क्या देखा कि भाई जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं पाइथन में, तो सिंगल कोटेशन में हो या डबल कोटेशन में हो या सिंगल कैरेक्टर हो या डबल कैरेक्टर हो, सारा स्ट्रिंग ही होता है, राइट। अगर मान के चलिए आपने यहाँ पर ये भी नहीं, आपने यहाँ पर इसमें कुछ लिखा, इसको हम अपने मल्टीलाइन कमेंट के हिसाब से बोलते हैं कभी कभी, राइट। चलिए, तो ये भी क्या है, एक तरीका आपका स्ट्रिंग ही है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंगल सिंगल 3 बार आप अपने कैरेक्टर्स को यूज करोगे, देन वो भी आपका स्ट्रिंग ही है, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको ये वाला प्रोग्राम भी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये सारे हमारे एसटीआर ही हैं। यहाँ पर हमें बस इतना समझना है बेसिक, कि यहाँ पर जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे क्लास एसटीआर ही हैं, राइट। क्लास, और यहाँ पर
आउटपुट में, सॉरी मैं आउटपुट लिखना भूल गया, आउटपुट, और आउटपुट में ये हमारे क्या है, क्लास str ही है, राइट। तो यहां पर याद रखना, जब क्लास होता है, क्लास के कुछ मेथड्स होते हैं, राइट। अभी हम मेथड्स को देखते हैं। मेथड्स देखने के लिए मैंने आपको लिस्ट में और टपल में, सेट में, सभी में बताया था कि भाई आप dir करोगे एंड देन आपको मेथड्स मिल जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर अभी आपको मेथड्स अगर समझने हैं कौन से मेथड्स हैं, तो आप dir a करेंगे एंड देन यहाँ पर आपको सारे मेथड्स जो हैं वो आपको स्ट्रिंग के मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा मेथड्स स्ट्रिंग के ही हैं, राइट। तो ये मेथड्स हम करने वाले हैं सारे ए टू जेड। कैपिटलाइज क्या है, केस फोल्ड क्या है, सेंटर क्या है, काउंट क्या है, कैसे यूज होगा, ये सारे मेथड्स हम करेंगे कवर, राइट। चलिए, अभी अभी हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं, अभी हम और भी कॉन्सेप्ट समझते हैं, राइट। क्योंकि मेथड्स मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा, मैंने आपसे बताया, राइट। चलिए, तो यहां पर अब आता है कि स्ट्रिंग हमारी जो है, स्ट्रिंग में हमारा स्लाइसिंग भी चलता है, मतलब मान के चलिए इंडेक्सिंग चलता है। इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है, जैसे कि हमने यहाँ पर जे लिखा है, राइट। और यहाँ पर अगर हमने ए ब्रैकेट में 1 लिखा, 1, राइट। तो इंडेक्सिंग में आपको इस लिस्ट में बताया था कि फर्स्ट वैल्यू 0 होती है एंड सेकंड वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे। तो फर्स्ट ये अभी मुझे आउटपुट एच देना चाहिए, इसको चेक करते हैं एंड देन एच ही इसने मुझे आउटपुट प्रोवाइड कराया, राइट। तो ये हमारा पूरा इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करता है, ये याद रखना। कैसे कि मान के चलो आपका कोई प्रोग्राम है आपके पास, आपको रिवर्स करना है स्ट्रिंग को, देन आप अपना इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हो रिवर्स करने के लिए, जो कि हमने लिस्ट में किया था सेम टाइप, राइट। वही कॉन्सेप्ट होता है इसमें, इसमें आपका आउटपुट आएगा एच, राइट। इंडेक्सिंग का प्रोग्राम है ये, राइट। ये हमारा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंडेक्सिंग। अब यहाँ पर याद रखना कि भाई आपने इंडेक्सिंग लिखा है, 1 आया, आप यहाँ पर 1 से कहां तक आपको प्रिंट करना है, देन आप 5 तक करना है, राइट। तो मान के चलिए, तो ये आपके 5 तक कैरेक्टर्स आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आप कर सकते हो सारी चीजें, इंडेक्सिंग सारा सपोर्ट करेगा ए टू जेड, राइट। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे कैरेक्टर लिखता हूँ जो हम समझ पाए, ताकि हमें पढ़ने में इजी हो जाए। जैसे मान के चलिए हमने हेलो लिखा, राइट। अब हेलो में हमने बोला 1 से 3 तक मुझे करना है, तो ये मुझे दिखाएगा 1 एंड 2, राइट। तो ई आ गया 1 प्लेस पर, एल आ गया 2nd प्लेस पर, राइट। तो आउटपुट, तो आप ऐसे अपना जो है वो अब कंप्लीट आप उसमें देख सकते हो कि भाई कहां से कहां तक आपको प्रिंट करना है, देन आपको पास ये आउटपुट आ जाएगा। क्लियर। चलिए, अभी यहां पर हमें करना क्या है, यहाँ पर ई और एल आया था आउटपुट, राइट। अभी हमें रिवर्स करना है, तो रिवर्स स्ट्रिंग को कैसे करेंगे, रिवर्स स्ट्रिंग कैसे करना है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझता है, राइट। स्ट्रिंग सबसे बड़ा पार्ट होता है, याद रखना। स्ट्रिंग में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, स्ट्रिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आपको समझना है। स्ट्रिंग को कॉन्केनेट कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, हर एक चीज समझते हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप रिवर्स करना चाहते हो स्ट्रिंग को, तो आप क्या करोगे, जो कि हमने सेम वहां पर कॉन्सेप्ट किया था, आप यहाँ पर -1 किया एंड देन रन किया, ये आपका रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो रिवर्स इजीली हो जाएगा, राइट। इसके बाद आपने कहा कि भाई मुझे स्ट्रिंग में चेक करना है कि टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, राइट। टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, तो एक लेंथ चाहिए हमें, राइट। तो लेंथ फंक्शन जो है वो यहां भी वर्किंग करेगा। आप लिखोगे लेंथ एंड ए एंड देन ये आपको रन करोगे, ये आपको लेंथ बता देगा कि भाई 5 कैरेक्टर्स है इसमें। क्लियर। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इसके बाद यहाँ पर ये कोड आपका रिवर्स करेगा, राइट। और ये आपका लेंथ बताएगा कैरेक्टर्स की, राइट। अभी यहाँ पर आपने कहा कि भाई सर इसमें ये चेक करो कि मिनिमम मैक्सिमम चलता है या नहीं चलता है, राइट। तो मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन अगर आपको चला के देखना है तो देख सकते हो, राइट। ओ आ रहा है, राइट। तो अब ओ किस हिसाब से आ रहा है वो आप चेक कीजिए। ओ जैसे ABCDEFGHIJK LMNO, ओ जो है वो लास्ट में आ रहा है कैरेक्टर, ये पहले आ जाते हैं, HELL ये सारे पहले आ जाते हैं, राइट। तो आप स्ट्रिंग में भी मैक्स और मिन फंक्शन चला सकते हो, याद रखना।
राइट। तो यहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना कि आप स्ट्रिंग में मैक्स एंड मिन फंक्शन इजीली चला सकते हो, जो कि बिल्ट इन हमारे फंक्शन है। राइट। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब जैसे मान के चलिए आपने यहाँ पर बोला कि मुझे सॉर्ट करना है, तो हमने एक सॉर्टेड फंक्शन पढ़ा था, सॉर्टेड ए करेंगे एंड रन करेंगे, देन ये हमारा जो स्ट्रिंग है वो सॉर्ट हो जाएगा। ई पहले आ गया एच फिर एल एल ओ, बट कन्वर्ट हो जाएगा आपका ये लिस्ट में। अब यहां पर याद रखना ये कॉन्सेप्ट, कन्वर्ट किस में हो गया, लिस्ट में। अगर आप यहां पर चेक करोगे प्रिंट, अब नीचे टाइप ए चेक करोगे, देन जो आपका सॉर्टेड होके क्या हुआ है, अभी देखो यहां पर स्ट्रिंग दिखा रहा है बट वहां पर हमने सेव नहीं की वैल्यू। राइट। अभी आप बोल रहे हो कि भाई सर आप तो लिस्ट में बोल रहे हो बट सेव नहीं की। सेव का मतलब कैसे, क्योंकि ये प्रिंट किया है। अगर यहां पर हम a इज इक्वल टू कर देते हैं, राइट, एंड देन टाइप, अब रन करूंगा मैं प्रोग्राम, ये अब आपको लिस्ट दिखाएगा, नो इशू। राइट, क्योंकि वो वैल्यू स्टोर नहीं की थी हमने वेरिएबल में। क्लियर। अभी यहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए, तो आप सॉर्टेड भी कर सकते हो, रिवर्स्ड भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं वो आप अपना कर सकते हो। सॉरी वेट, आप वो सारी चीजें अपना कंप्लीट कर सकते हो। तो यहां पर मैं आपको प्रिंट कर देता हूं। राइट। एंड अभी नेक्स्ट आपका सॉर्टेड आपको समझ में आया, उसमें आपने टाइप चेक भी किया, लिस्ट में आउटपुट आया था। राइट, आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। क्लियर। मैं एक सॉर्टेड का प्रोग्राम अलग बना दूंगा। राइट। एंड देन आप अभी इसमें काफी चीजें और कर सकते हो, जैसे कि मान के चलिए आपको क्या करना है, आपने कहा कि भाई रिवर्स क्या चलेगा इसमें, रिवर्स जो है वो हमारा रन करेगा, चलो चला के देख लेते हैं ना। तो रिवर्स रन नहीं कर रहा है, राइट, बट ऐसा कैसे रिवर्स रन नहीं कर रहा है, रिवर्स रन करेगा बट डायरेक्ट प्रिंट में नहीं करेगा, याद रखना। तो आप ऐसे कर सकते हो, रिवर्स आपने ए किया, चलो मान के चलिए, और आपने प्रिंट किया किसको, ए को, एंड देन अभी रिवर्स चलेगा, नहीं चल रहा है। तो फिर भाई हो क्या रहा है, अगर आपने ए इज इक्वल टू करते तो नहीं चल रहा है, क्योंकि रिवर्स ना एक ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है। ये मैं आपको आगे फंक्शन में समझाऊंगा क्लास में। राइट, जो क्लास वगैरह वो समझेंगे उसमें समझाऊंगा। राइट, बट वर्किंग कर रहा है, एरर कोई नहीं आ रहा है आपके पास। राइट, अभी इतना समझना। क्लियर। चलिए, अभी यहां पर आपका आता है कॉन्किनेट कैसे करना है आपको स्ट्रिंग में। जैसे मान के चलिए आपने यहां पर लिखा हेलो, और बी में आपने लिखा इज इक्वल टू वर्ल्ड। राइट, तो आपने कहा कि भाई अब आपको इसमें कॉन्किनेटेशन कैसे चाहिए, आपने कहा ए प्लस बी हो जाएगा, नो डाउट हो गया कॉन्किनेट। राइट, अगर आपको इसके बीच में स्पेस चाहिए था, आप कॉमा करते एंड देन स्पेस आ जाता, तब भी ये कॉन्किनेट हो जाता। राइट, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए। प्लस करोगे तो स्पेस नहीं आएगा, अगर आप कॉमा लगाओगे तो आपको स्पेस मिलेगा, ये याद रखना। समझ में आया। इसके बाद अगर हम बात करें कि और कॉन्सेप्ट की, जैसे मान के चलिए अभी हमने हेलो ए किया, मान के चलो हमारे पास 3 है। राइट, सी में भी हमने हेलो वर्ल्ड इंडिया कर दिया। राइट, एंड देन यहां पर हमने सी लिखा, तो होगा, वो तो हो ही जाएगा, बट अभी हम बात कर रहे हैं प्लस की। राइट, तो यहां पर हम प्लस कर रहे हैं एंड देन हेलो वर्ल्ड इंडिया आ रहा है। क्लियर। तो वर्ल्ड इंडिया जो है वो आपका एक साथ आ रहा है, क्योंकि प्लस किया है, कौन जोड़ा है। राइट, और यहां पर हमने जब सेपरेटर दिया है तो ये यहां पर हमें स्पेस दे रहा है। राइट, तो याद रखना। क्लियर। तो ये आपका कॉन्किनेटेशन पार्ट होता है, जिसमें आप अपना काफी चीजें कर सकते हो। राइट, अभी हम नेक्स्ट जाने वाले हैं, जिसमें हमारे पास काफी कॉन्सेप्ट अभी बहुत सारे बचे हैं स्ट्रिंग में। राइट, अभी स्ट्रिंग में हम बात करेंगे कि भाई एक एक प्रोग्राम है, आप अगर आप प्रोग्राम देखोगे उसमें एक प्रोग्राम होगा कि भाई उसमें से हमें अपने इवन नंबर का स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। राइट, तो वो आप चेक करना, वो आपको जरूर मिलेगा उस प्रोग्राम में। राइट, चलिए, तो अभी ना मैं कुछ एस्केप कैरेक्टर्स वाला वो करा देता हूं, जैसे कि हमने सी लैंग्वेज में किया था, बैकस्लैश एन लगाने से एच ये न्यू लाइन में आएगा। तो अगर मैं ए करता हूं तो ये बैकस्लैश जो एन है
वो एच ई को अलग कर देगा, एल एल को अलग कर देगा नई नई लाइंस में, राइट। तो बैकस्लैश एन यहां भी वर्क करता है, नो डाउट, राइट। एंड देन आप देख सकते हो, क्लियर। तो बैकस्लैश एन से आप यूज कर सकते हो, या फिर बैकस्लैश टी जो होता है ये ये कब यूज होता है, कट करने के लिए लाइन। तो इसका जो आउटपुट है मैं लिख देता हूं, आप यहाँ पर समझ लेना, एच ई एंड दो सेकेंड लाइन में आपका एल एल ओ, राइट। ओके, सो अगर हम बात करें कि भाई हमारा जो स्ट्रिंग है, राइट, अब जो हमारा स्ट्रिंग है उसमें हमें करना क्या है, मेन कॉन्सेप्ट समझना कि जो हेलो और एच एच सॉरी एच ई एल एल ओ आ रहा है, राइट, मुझे इसमें स्पेस देना है या फिर सिंगल कोट्स प्रिंट करना है, राइट। तो क्या होता है स्ट्रिंग में, मैं पाइथन में आपको बताता हूँ। लाइक आपको डोंट लिखना है, और डोंट में आपने यहाँ पर सिंगल कोट्स में ऐसे लिखा है डोंट, तो यहाँ पर टी जो है वो अलग कलर में आ रही क्योंकि सिंगल कोट्स में वर्ड है, राइट। तो यहां पर आपको ये सिंगल कोट प्रिंट करने के लिए आप बैकस्लैश लगा दोगे, बैकस्लैश सिंगल कोट बोलता है, राइट। रन करोगे डोंट लिख के आ जाएगा, नो इशू, राइट। तो बैकस्लैश सिंगल कोट हो गया सिंगल कोट्स के लिए। बट अगर मान के चलिए, ये कॉन्सेप्ट तो मैं आपको दिखाई देता हूं, राइट, प्रिंट कर देता हूं, आप इस फाइल को जरूर देख लेना एक बार, राइट। अब यहां पर कौन सा समझना, अगर मैं यहां पर इन दोनों को हटा देता, मान के चलिए ये बैकस्लैश एन हटा दिया, अगर हमारा ये डबल कोट्स में होता, राइट, तो ये हमारा डोंट वैसे ही प्रिंट कर देता, याद रखना, राइट। तो ये भी कॉन्सेप्ट बहुत आराम से समझना, सिंगल कोट्स में वो डोंट नहीं चलेगा, आपको डोंट प्रिंट करना है। एंड देन आप दो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, एक में आप बैकस्लैश सिंगल कोट्स लगाते हो, एक में आप, बट अगर आपको डबल कोट्स यूज करो और कहीं डबल कोट्स प्रिंट करना है आपको, तो वो नहीं होगा, राइट। तो डबल कोट्स के लिए आप सिंगल बैकस्लैश लगाओगे, बैकस्लैश डबल कोट्स, तब जाके प्रिंट होगा, याद रखना, ये भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया, दोनों कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, राइट। इसको आप वीडियो में देखकर एंड इसको चलाकर प्रैक्टिस जरूर कर लेना, इसीलिए मैं आपके लिए ये बना रहा हूं फाइल, राइट। अभी आपने ये कॉन्सेप्ट करने के बाद आपने कहा कि भाई सिंगल कोट्स ठीक है, डबल कोट्स ठीक है, अगर यहाँ पर सिंगल कोट्स लगाना होता तो चलता, राइट। अगर मान के चलो ये इस साइड सिंगल कोट्स होता, राइट, और यहां पर आपको साइड में डबल कोट्स लगाना होता तो ये चल जाता, राइट। तो ये अपोजिट चल जाते हैं, राइट। मतलब डबल कोट्स में सिंगल कोट्स चल जाएगा, सिंगल कोट्स में डबल कोट्स चल जाएगा, इसको एक बार देख लेना, कंफ्यूज नहीं होना, राइट। अगर आपको डबल कोट्स प्रिंट करने हैं तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर सिंगल कोट्स में लिख के आप डबल कोट्स प्रिंट कर सकते हो, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में उधर देखा था, राइट। अब यहां पर आपको टैब का स्पेस देना है, तो आप टैब स्पेस देने के लिए बैकस्लैश टी यूज करने वाले हो, राइट। क्या यूज करने वाले हो, बैकस्लैश टी। तो यहां पर अभी हमने बैकस्लैश टी यूज किया, तो यहां पर देखो काफी स्पेस आ गया, एक टैब का स्पेस मतलब 4 स्पेस। बैकस्लैश टी जो है वो टैब स्पेस के लिए यूज होता है। तो यहां पर आपको चीजें नहीं समझ में आए, राइट, अभी मैं ये नहीं बोलता कि आपको समझ में आ जाएगा सारा, अगर बाई चांस नहीं समझ में आए तो आपको गूगल करना है, एंड गूगल पर आपको एस्केप कैरेक्टर, एस्केप कैरेक्टर्स इन पाइथन सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको ये बैकस्लैश टी, यहाँ पर ये आपको एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में बताएगा, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, आर एन ये दिखाई दे रहा है, ऑक्टल वगैरह, एन फॉर न्यू लाइन सिंगल कोट, बैकस्लैश सिंगल कोट्स, टी फॉर टैब, राइट, क्लियर। तो आप इसको जरूर यूज करना, राइट, अगर आपको यूज करोगे ताकि चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी, राइट। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है वो आई थिंक मेरे हिसाब से काफी बड़ी हो गई होगी, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आपको मेथड समझाऊंगा कैसे करेंगे वर्क, राइट। थैंक यू सो मच।